हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए कुर्ती और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं। देखिए इस तरीके से हमारा कुर्ती पे गले में नेक डिज़ाइन था। इसमें हमने इस तरीके से गला बनाया हुआ है और इसकी स्लीव्स पर हमने पफ्स लगाए हुए हैं। इसका इस तरीके से हमने बॉर्डर लगा के दामन को तैयार किया है और ये इधर हमने इस तरीके से दामन को सिला हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और देखिए ये इसका बैक पार्ट है। बैक में हमने इस तरीके से गोल गला बनाया हुआ है। चलिए हम कुर्ती की कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा फैब्रिक में बरकाया हुआ है। पहले हम इसका लेस निकाल लेंगे और इसको हमें सेंटर में लाते हुए गले का अच्छे तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। और जो हमने हमारी कुर्ती की फुल लंबाई आ रही है, हमें इसकी उतनी ही लंबाई रखनी थी। यहाँ से हम पहले गले को नाप के देख लेते हैं हमारा गला हमें कितना रखना है। हमें यहाँ पे गला रखना था 6 इंच और ऊपर ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे हम आधा इंच दबाने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। ये गले की चौड़ाई ज़्यादा है और हम यहाँ पे मुड्डे के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से आर्मोल से 14 इंच पे निशान लगा के और 7 इंच पे हमें कमर के लिए ये निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। फिटिंग के लिए हमारा ये 34 इंच का सीना था, तो हम उसको 4 डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा देंगे। ऐसे ही कमर 28 इंच थी, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा दिया है। और हिप हमारे 35 इंच थे, तो हमने उसे भी 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा दिया है। और अब हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग रखेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से यहाँ पे हम सभी निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। इस तरीके से ये निशानों को मिलाने के बाद हम नीचे हमारा दामन के लिए 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ से ये हमारा लूजिंग के साथ भी 11 इंच ही बचा है ऊपर, तो इस तरीके से निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग पूरा समझ में आएगा। हम इसमें ट्राउज़र की भी कटिंग करने वाले हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और इस पर हमें फ्रंट पार्ट को रख के इस तरीके से हम यहाँ पे बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा रखा है। अब यहाँ से हम स्लीव्स को निकालेंगे। स्लीव्स हमारी इसमें छोटी ही निकालनी थी हमें 11 इंच की, तो हमने उसे 12 इंच रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस तरीके से अब यहाँ पे हमने ये निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इसको 8.5 इंच चौड़ा रखेंगे और ये देखिए हमने 12.5 इंच पे इसको निशान लगाया हुआ है। हमें 11 इंच की तैयार स्लीव्स चाहिए। 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे और इस तरीके से इधर से भी हम शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे आस्तीन की। ये हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। देखिए हमारी कुर्ती और आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ट्राउज़र की कटिंग के लिए इस कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया। हमने अपनी लंबाई के अनुसार इसे देख लेना है हमारा ट्राउज़र किस साइड से निकलेगा। ये हमारा हमने डबल फोल्ड करके एक बार और 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी देखिए इधर से मैं बेल्ट को नाप के यहाँ से इस तरीके से रख के बेल्ट को नाप के देख लूँगी। और देखिए हम बेल्ट के लिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, कम से कम 2.5 इंच में यहाँ पे बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रहे हैं ऊपर की साइड। इस तरीके से इस ट्राउज़र की लंबाई हमारे फ्रेंड्स 37 इंच है। और यहाँ से अब मैं इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करके देख लूँगी और इस तरीके से यहाँ से 37 इंच पे यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगा देंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। 38 इंच टोटल रखेंगे। ये हम बेल्ट को एक्स्ट्रा बाहर निकाल के फिर 38 इंच रख रहे हैं। ये यहाँ से हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे 11 इंच पर और देखिए इस तरीके से अब यहाँ से हमको 14 इंच पे एक निशान लगाना। ये हमारा जो है रुमाली के लिए हम यहाँ पे कट करेंगे नेपा, वो निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हम 2 इंच अंदर की साइड निशान लगा के इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम मोहरी के लिए नीचे निशान लगा रहे हैं 5 इंच पर और फिर हमें धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ाते हुए
यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेना है। हमने नीचे 5 इंच पर मोहरी पे फिटिंग का निशान लगाया है और यहाँ पे हम ऊपर तो पूरी ही लूजिंग लेंगे, ज़्यादा अंदर फिटिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर तंग होने लगता है बैठने उठने पे। तो इस तरीके से हम अपने अनुसार गोलाई का निशान लगाते हुए जो भी फिटिंग आपको लगानी है उसके हिसाब से यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा के 1.5 इंच लूजिंग छोड़ देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। चलिए अब ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमने 14 इंच रखा है एक्स्ट्रा छोड़ के बेल्ट के लिए। अब इसमें हम पहले रुमाली की कटिंग और कर लेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसे हमने 6 इंच रखा है। एक बार और फोल्ड करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा के इसे तिरछा कर लेंगे। इस तरीके से तिरछा निशान लगा के इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने रुमाली की कटिंग कर ली है। चलिए हम रुमाली को हमारे ट्राउज़र में अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रुमाली को अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रुमाली को हमें सिल लेना है। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे जो दूसरा वाला पार्ट है ट्राउज़र का उसको हमें इस तरीके से रख के यहाँ पे रुमाली में अटैच कर लेना है। इसमें हमें फ्रेंड्स दूसरा पार्ट अटैच करना है, वो ही पैर का एक ही पार्ट अटैच नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये रुमाली को अटैच कर लेना है और इस पे भी हमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये हमने एक साइड रुमाली अटैच कर ली है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेम तरीके से रुमाली को अटैच करेंगे। ये देखिए अब इसमें हमें दूसरा वाला इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे दूसरा पार्ट। इस पे भी हमें ऊपर की साइड एक सिलाई ज़रूर लगानी है। इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच बीच में इस तरीके से सिलाई नहीं लगाएंगे, उसको इसी ऐसा ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक वगैरह डालने के लिए जगह को छोड़ेंगे। इस तरीके से ये हमने जगह छोड़ ली है। अब यहाँ से जो हमने वो जगह छोड़ी थी उस पर कट लगा के उसको फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। ये हमें सिलाई कर लेनी है जिससे कि ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से ये हमने इसकी सिलाई कर ली और अब इसके ऊपर से भी हम यहाँ पे ऐसे एक सिलाई कर लेंगे। ये हमने ऊपर से भी इस पे सिलाई कर ली है। अब हम इसमें बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे हमें बेल्ट को यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। ये हमने ट्राउज़र का बेल्ट की स्टिचिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें ट्राउज़र की बेल्ट के लिए स्टिचिंग करनी है। फ्रेंड्स इसे हमें पूरे में गोलाई में यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। हम यहाँ पे पैक करके पूरा पैरों को, दोनों पैरों को अटैच करके फिर यहाँ पे जो है बेल्ट की स्टिचिंग कर रहे हैं। ये बेल्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे की मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से लंबाई नाप लेंगे कितना हमारा आ रहा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उतना हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने फोल्ड कर लिया है नीचे मोहरी के लिए। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर की मोहरी को भी इससे ही फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पे हम इसमें जो है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें फिटिंग का नाप लगाया हुआ था, उसी नाप के अनुसार हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग भी बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे हम एक पैर से एक और पैर में फिटिंग को नापते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग के लिए हमने पहले फ्रंट पार्ट को लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसका प्रिंटेड नेक आया हुआ है। इसका हम
इसमें जो नग आए हुए हैं ऊपर से हमें यहाँ से थोड़े से नग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम गले की लंबाई नाप के देख लेते हैं कितना हमें गला रखना है। जो अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम ये गला बनाने वाले हैं, तो हम पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को ले लेंगे यहाँ पे गले के अनुसार कट करके, और पहले हम नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और ऊपर से गले को सीधा कपड़े पे रख देंगे और ऊपर की साइड से हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम कपड़े से ही गले को बना रहे हैं बिना बुकरम के। इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे और जो अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो गले का अंदर का, उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और गले में हम यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कट ही लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ध्यान से कट लगाना है, नहीं तो हमारा गला बिगड़ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम 1-1 इंच का छोड़ते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसको इस तरीके से हमें एक बार फोल्ड करके यहाँ पे गले की जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उसे फोल्ड करके यहाँ पे हमें उस पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमारा गला बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा, फिर हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे इस पे 1-1 सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे करके हमें इसमें 1-1 सिलाई और लगा लेनी है गले पर, और 1 सिलाई और लगा लेंगे फिर हम इस पे। इस तरीके से हमने गले पे 2 सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट नेक सिलकर रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से हमारा ये फ्रंट नेक सिलकर रेडी हुआ है। अब हम बैक नेक कटिंग करेंगे। बैक नेक को हम यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा कम ही रख रहे हैं, 1.25 इंच रख रहे हैं और नीचे की साइड हमने इसे 2.5 इंच रखा है। गोलाई देके यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ऊपर से हमने बैक नेक को इसलिए कम रखा है क्योंकि हमारा फ्रंट नेक बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे कम रखा है। इसको भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ही बनाएंगे, बुकरम पे नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने नीचे जो सीधी साइड है उस साइड हमने कपड़े को रखा है और यहाँ पे गले की स्टिचिंग इस तरीके से हम कर लेंगे। उस कपड़े पे रख के हम यहाँ पे गले की स्टिचिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसी कपड़े से हमारा गला भी बनकर रेडी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसमें भी हमें हल्के हल्के से इस तरीके से कट लगा लेने हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की। 1 इंच हमें गले में फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की स्टिचिंग कर लेनी है। अब इसको एक बार फोल्ड करके हमें बैक साइड में फोल्ड करते हुए इस तरीके से गले के कॉर्नर से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे गले पे सिलाई कर लेनी है। अब हम गले पे एक और सिलाई भी करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है, 1 सिलाई और लगाएंगे हम इस पे, जिससे कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उल्टे नहीं और गला भी इससे बहुत अच्छा दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से हमारा ये गला सिलकर रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। दोनों कंधियों को हमें अटैच कर लेनी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कंधियों को इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पे और सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। दोनों कंधियों को हमने इस तरीके से रख के सिल लिया है। अब जो हमें इन कंधियों को इस तरीके से बराबर पे रखना है, क्योंकि हमारे कुछ कंधी बढ़ रही हैं, तो हमें जितनी भी हमें कंधी रखनी है हम यहाँ पे 3.25 इंच कंधी रख रहे हैं और 6 इंच नीचे आर्म होल रख रहे हैं और इस तरीके से शेप दे के हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब मैं जो है शोल्डर पे आगे से मतलब आर्म होल और छांट दूंगी थोड़े से इस तरीके से, और शोल्डर पे 1 सिलाई और लगा लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ से अब हम स्लिप्स की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से मैं स्लिप्स को रख के देख लूँगी और जो फ्रंट साइड में आस्तीन
जुड़ेगी उस साइड हमें शेप देते हुए आधा इंच का यहाँ पे इस तरीके से उंगली से रखते हुए आस्तीन को नाप के हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स उंगली से नापते हुए देखते हैं तो हमारी आस्तीन परफेक्ट बैठती है। जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा होती है उसे हम बाहर की साइड छोड़ते हुए आस्तीन को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बाजू में सिलाई कर लेंगे। ये हमारा एक स्लिप्स जुड़कर तैयार हो गया। अब दूसरे स्लिप्स में भी हम शेप देते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको नहीं नापा है क्योंकि पहले मैंने नाप के देख लिया था, जितना उसमें हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था उतना ही इसमें भी एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब फ्रेंड्स इसमें हम लगाने वाले हैं फ्रिल, तो उसके लिए हम यहाँ पे 4.5 इंच का फैब्रिक ले रहे हैं और लंबाई अपने अनुसार आप जितना ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम ही था तो मैंने ज़्यादा घेर भी नहीं रखा है और मीडियम घेर है। यहाँ पे हमने इसकी किनोर सिलकर इस तरीके से रेडी कर लेनी है। मैंने कपड़ा कट करने के बाद इसकी किनोर सिल के इस तरीके से इसे तैयार कर लिया है। देखिए दोनों फ्रिल की हमने यहाँ पे किनोर को एक साइड से सिल लिया है। अब इसमें हमें सेंटर कट लगाना है। सेंटर कट लगाने के बाद बाजू में भी हमें सेंटर कट लगाना है और जितनी हमें आस्तीन की फिटिंग रखी है उस पर निशान लगा के 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ जहाँ से हम फ्रिल को लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग से हमें 1.5 इंच ज़्यादा पे रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से अब मैं यहाँ पे देखिए इसमें प्लेट्स डालूँगी फ्रिल में। इस तरीके से मैं प्लेट्स डालते हुए इसकी स्टिचिंग कर लूँगी आस्तीन की। इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्लेट्स डाल लेनी है हमें और इस तरीके से हमारा बाजू ये सिलकर रेडी हो जाएगा। इतना फ्रेंड्स मैं ऐसा ही रखती हूँ क्योंकि ये फिटिंग में दब जाएगा, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा रखा है मैंने। और ये हमारा इस पर हमने ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है। इसमें ये हमारी जो है फ्रिल जोड़कर तैयार हो गई है स्लिप्स। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा के 4.5 इंच पे यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं फिटिंग सीने की फिटिंग नाप लूँगी। 34 इंच सीना था तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पर सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं लूजिंग रख रही हूँ। यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा के हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच इधर एक्स्ट्रा था कमर पे, 2.5 इंच दोनों साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा था। 28 इंच कमर थी तो 14 इंच के हिसाब से ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था। 14 इंच पे यहाँ आर्म होल पे निशान लगा के और इधर से हम यहाँ पे नाप के देख लेंगे कितना हमारा एक्स्ट्रा है। 18 इंच हमारा जो है हिप था तो यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा था एक्स्ट्रा, तो मैं 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के इस पे सिलाई कर लूँगी। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेने हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा है वहाँ पे हमें मतलब कि फिटिंग का निशान लगा लेना है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं नाप के देख रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, 19.5 इंच आ रहा था तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे नाप के यहाँ पे सिलाई के लिए निशान लगा लूँगी फिटिंग का। यहाँ पे 14 इंच पे यहाँ पे इसको हिप के लिए नाप के यहाँ पे भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम इन सारे निशानों को मिला लेंगे। ये हमने सारे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी कुर्ती पे फिटिंग लगा के हम इसे तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें हमारा दामन की स्टिचिंग का वीडियो नहीं आ पाया है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए देखिए हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। दामन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप हमारे दामन की स्टिचिंग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।